आज पेंशन प्रकरणों से संबंधित बैठक जिला स्तर पर हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से दो पेंशन प्रकरण हमारे जो है काफी लंबे समय से हुए नहीं है। एक तेजपाल जी फंडा है, इनका राजस्व विभाग से अभी तक पेंशन 1 साल से ऊपर हो गया है, और एक कौशल कुमार जी हैं पीडब्ल्यूडी से, दोनों के नहीं हुए हैं। इसके अलावा और जो भुगतान संबंधी समस्या है कुछ आदमियों की, 1-2 आदमी ऐसे हैं जिनकी कम्यूटेशन पूरी हो गई है, दोबारा फिर से कटौती चालू हो गई है। जैसे हमारे राजपाल जी आहूजा हैं, ऐसे ही एक सुनील कुमार जी बहल है, हाँ एक हरी सिंह है। जैसे सुनील कुमार बहल की जो ग्रेचुइटी बढ़ी हुई है वो नहीं आई है, ऐसे ही और भी कई सदस्य हैं। और इसके अलावा जो जीवित प्रमाण पत्र संबंधी समस्या है इस बार बहुत ज्यादा आई है। जिन लोगों ने भारत सरकार के पोर्टल पर जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाए हैं या ऑनलाइन किसी अन्य साधन से करवाए हैं, वो कोई भी राजस्थान सरकार के पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है, उन सबको नए सिरे से करना पड़ रहा है। इस बारे में हमने हनुमानगढ़ जिला शाखा ने एक विशेष अलग से कार्यक्रम ये किया है कि यहाँ पर हमने 3 सेवानिवृत्त कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को नियुक्त किया है। उनसे जिनकी ऐसी समस्या उन सबके हम यहाँ लेके, और वो कार्यपाल मजिस्ट्रेट जो है सेवानिवृत्त कार्यपाल मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार ने ये शक्तियां दे रखी हैं, वो उनको प्रमाणित करते हैं और वो हम ट्रेजरी में जमा करवा देते हैं। इसके अलावा 17 तारीख को प्रांतीय स्तर पर हमारा जो जयपुर प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें मुख्य रूप से ये 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स को जो शामिल नहीं किया गया उस बात को लेकर बात हुई थी। और ये जो RGHS की दवाइयां हैं, आयुर्वेद की दवाइयां तो मिल ही नहीं रही हैं, ब्लड प्रेशर की या शुगर की ऐसी दवाइयां नहीं मिल रही हैं। दूसरा जो उसमें जो मुख्य कारण बजट जल्दी खत्म हो जाने का या बजट की दुरुपयोग का, उसमें एक बात जिलों से निकल के ये आई है कि ये जो जेनरिक दवाइयां हैं वो 20 रुपए की दवाई है और उसका भुगतान 200 रुपये हो रहा है। तो वो हमारा ये कहना है कि वो 20 रुपए में मिलनी चाहिए, और गवर्नमेंट सरकार के भी 20 रुपए खर्च होने चाहिए और हमारे खाते से भी 20 रुपए जाने चाहिए। वो चले गए 200 रुपए, तो 180 रुपए का हमें भी घाटा हो गया कि 180 रुपए का हमारे कोटे में जो आए थे वो खत्म हो गए, जबकि वास्तव में 20 रुपए होने चाहिए थे। सरकार को भी बजट की समस्या आ रही है और दुकानदार ये कह रहे हैं कि हमारा भुगतान नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है, जिस समस्या को दूर किया जाना सरकार के स्तर पर जरूरी है। और हमारे जो DS नाकरा साहब हैं, जिनका माननीय सुप्रीम कोर्ट से जिन्होंने ये पेंशन संबंधी फैसला किया था, करवाया था, उनकी मूर्तियां लगवाने का जो प्रस्ताव है, सभी जिला मुख्यालयों पर उनकी मूर्तियां लगवाई जाएं। और दूसरा, इस बिंदु पर गंभीरता से चर्चा हुई कि सभी जिला शाखाओं में और तहसीलों में जहां कहीं भी खाली सरकारी भूमि या भूखंड उपलब्ध है, उनको पेंशन भवनों के लिए अलॉट कर दिया जाए, या कोई ऐसे सरकारी भवन हैं, चाहे वो स्कूल है, चाहे जो नाकारा हो चुके हैं, जो वो विभाग इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो वो पेंशनर भवन के लिए दे दिया जाए। वो स्वामित्व तो उसी विभाग के पास रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उसमें अपनी पेंशनर्स की गतिविधियां करते रहें। इस तरह की जो सारी चर्चाएं हुई हैं। और कम्यूटेशन की बात तो आई है कि अभी जो सरकार ने कटौती की है वो 14 साल, ये मान के चली 14 साल तक होती है, जबकि अभी जो बैंकों की ब्याज दरें हैं उनको देखते हुए ये अवधि जो है 10 साल की होनी चाहिए। तो ये सारी बातें विचाराधीन है।